गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत और हम पढ़ रहे थे अपना राजस्थान का कल्चर, जिसमें अपन ने राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ा था। और आज हम जितने भी मैंने लोक देवता करे उससे आगे वाले लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे। और आपको पिछले वाले लोक देवता के बारे में यदि पढ़ना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दे रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट देवता की ओर बढ़े तो उनका नाम आता है मेरे दोस्तों तेजा जी। क्या नाम आएगा? तेजा जी। तेजा जी लोक देवता उनमें से है जिनकी चर्चाएं राजस्थान के लगभग सभी गांवों में यानी सभी जगह पूजे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं इनके जन्म की। जन्म जो है इनका नागवंशीय जाट परिवार में कामाता नागौर के खड़नाल में हुआ। इनकी यदि अपन जन्म की बात करें तो नागवंशीय जाट परिवार में नागौर के खड़नाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद अपन बात करें इनके पिताजी की। पिताजी का नाम आता है इनके ताहड़ जी। आगे बात करें इनके माताजी की। माता का नाम आता है राजकंवर, या नाम आता है राज कुंवर। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आपको राजकुंवर लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पे आपको राजकुंवर लिखा हुआ मिलेगा। उनके बाद यदि मैं बात करूं इनके पत्नी की, पत्नी का नाम आता है पेमल। ये आपके थी रहने वाली पनेर, और पनेर आता है आपके अजमेर जिले में। ये चीज हो गई इनके बारे में, जन्म के बारे में, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम। उसके बाद अपन इनके बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले यह है कि तेजा जी। तेजा जी ने लाछा गुजरी। तेजा जी ने मेरो के साथ युद्ध किया था। किनके साथ? मेरो के साथ। तेजा जी जो है लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेरो के साथ युद्ध किया। और लाछा गुजरी की गायों को क्या किया? छुड़ा के लेके आ गए। ठीक है, किनके साथ युद्ध किया? मेरो के साथ इन्होंने युद्ध किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है कि युद्ध किया कहां था? तो युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों सुरसुरा, जो कि आता है अजमेर। सुरसुरा किस में आता है? आपके अजमेर में आता है। अब आगे इनकी बात करें इनको वासक यानी कि एक सर्प ने तेजा जी को जीभ पर डसा था और उसका नाम क्या था? वासक नामक सर्प ने उस समय के गांव था सेंद्रीय गांव, जो कि अजमेर में आता है। तेजा जी को जीभ पर
दशा। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन बात करें किसकी, इनके मेले की। तेजा जी का जो मेला आता है, तेजा जी का मेला जो आता है, लगभग जहाँ पे थान होते हैं तेजा जी के, वहां पे सभी लगता है। और मेला कब लगता है? मेला लगता है आपके इनके भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। इसी दिन परबसर में पशु मेला लगता है। परबसर में क्या लगता है? पशु मेला लगता है। और परबसर आपके आता है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बहुत ही प्राचीन मेला लगता है परबसर में, पशु मेला जो है। उसके बाद अपन बात करें, इसी दिन खेजड़ली गांव में आपके वृक्ष का मेला लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आपके इसकी हो गई। अब उसके बाद अपन बात करें, मेला हो गया, अपन बात करें इनकी घोड़ी। घोड़ी जो आती है वो आती है इनकी लीलन। घोड़ी का क्या नाम आता है? लीलन आता है। आगे मैं बात करूं, इनके भोपे जो होते हैं, इनके भोपे को क्या कहा जाता है? घोड़ला। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनके भोपे को घोड़ला कहा जाता है। उसके बाद अपने इनकी बात करें और आगे, तो किसान हल जोतते समय तेजा गायन करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि अच्छी फसल हो। इसलिए किसान जब हल जोतते हैं तो उस समय क्या करते हैं? तेजा गायन करते हैं। आगे अपन इनके बात करें और, ठीक है, तो तेजा जी के आपके जो चबूतरे होते हैं, तेजा जी के चबूतरे के ऊपर, ठीक है, यानी कि तेजा जी के जो चबूतरे होते हैं उन पे ऊपर पत्थर, एक पत्थर होता है वहां पे लगा हुआ, पत्थर पर तेजा जी को कैसे दर्शाया हुआ है? घुड़सवार। वह सर्प, साथ में क्या होता है? सर्प का चित्रण होता है। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे अपन बात करें इनके बारे में,
आगे अपन बात करें तेजा जी को यानी कि तेजा जी की जो आपके मूर्तियां बनाई जाती है, ठीक है, तेजा जी की जो मूर्तियां बनाई जाती है आपके मूर्तियों के उत्कीर्णन में कैसे दर्शाया हुआ है? तलवारधारी अश्वरोही योद्धा के रूप में क्या कहा जाता है? इनको दर्शाया यानी चित्रित किया जाता है। आगे मैं इसके बात करूं मेन चीज, यानी कि इनका जो प्रतीक होता है, इनका प्रतीक होता है मेरे दोस्तों आपके सांप, और वाहन जो है वो तो आपको पता ही है क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, ये हो गया। आगे अपन बात करें तेजा जी को काला व बाला का देवता व कृषिकार्यों का उपकारक माना जाता है। उपकारक माना जाता है। तो ये थी अपने दोस्तों तेजा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कर लिया यहाँ तक। तो यहाँ पे अपने तेजा जी की यात्रा क्या होती है? समाप्त होती है। आगे अपन बढ़ते हैं दूसरे लोक देवता की ओर, जिनका नाम आता है देव नारायण जी। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों? देव नारायण जी। ठीक है, अब अपन इनके बात करें देव नारायण जी के पिताजी की। सबसे पहले तो इनके पिताजी का नाम आता है आपके सवाई भोज। क्या नाम आता है? सवाई भोज इनके पिताजी का नाम आता है। माता जी का नाम आता है, बहुत ही प्यारा नाम है, सेडूबाई। क्या नाम आता है? सेडूबाई। और बात करूं मैं इनके पत्नी की यदि बात करूं मैं तो आता है पीपल देव। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों? पीपल देव। और ये जो आपके थी राजा जय सिंह की क्या थी? पुत्री थी। राजा जय सिंह की पुत्री कौन थी? पीपल देव। आगे अपन देवनारायण जी के बारे में बात करें इनकी विष्णु के अवतार में पूजा होती है, या इनको विष्णु का अवतार जो है आपके माना जाता है। ठीक है, इन्हें विष्णु भगवान जो है विष्णु का अवतार क्या है आपके माना जाता है। किनको माना जाता है? आपके देवनारायण जी को माना जाता है। तथा आगे अपन बात करें इनकी पूजा जो है
इनकी पूजा आयुर्वेद के देवता के रूप में की जाती है। यहाँ तक मेरे दोस्तों समझ में आ गया हो आपको तो थम्स अप करके बता दो, मेरे को लाइक करके बता दो एक बार, ताकि अपन आगे बढ़े। आ गया समझ में? अब अपन बात करें देवनारायण जी के जो थान होते हैं, जहां पे इनके मंदिर होते हैं, उनको बोला जाता है आपके देवरा। तो इनके कुछ 3 इंपॉर्टेंट देवरे हैं। किनके? देवनारायण जी के कुछ 3 इंपॉर्टेंट देवरे हैं। जो सबसे पहला है देवमाली, जो कि कहां पे? ब्यावर। और ब्यावर आपके आता है अजमेर में। ठीक है, कहां पे है? ब्यावर अजमेर में है। दूसरा है देवधाम जोधपुरिया, ये आता है आपके निवाई। और निवाई कहां आता है? आपके टोंक डिस्ट्रिक्ट में आता है आपके ये क्या नाम है? देवधाम जोधपुरिया। उसके बाद अपन बात करें, तीसरा आता है देवडूंगरी, जो है आपके चित्तौड़ में। तो ये आपके चीज ध्यान रखने की, इनके 3 देव हैं। सबसे पहला देवमाली, जो कि कहां पे? ब्यावर अजमेर में। दूसरा आपके देवधाम जोधपुर या निवाई टोक में है। और तीसरा आता है आपके देव डूंगरी, जो कि कहां पे है? आपके चित्तौड़ में। बात करूं मैं इनके देहांत की, देहांत जो हुआ था वो हुआ था इनका कहां पे हुआ था? बिनाई नामक एक गांव है, जो कि किस में आता है? अजमेर में। ठीक है, यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया? तो आगे अपन बात करें इनके बारे में, चर्चा यदि मैं करूं, देवनारायण जी के बारे में अपन आगे चलें, देवनारायण जी के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज तो बात यह है कि इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो ये चीज आप ध्यान रखना, इनके मंदिर में ईंट की पूजा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात है कि इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है मेरे दोस्तों? ईंट की पूजा होती है। वह ईंट की पूजा होती है तथा या वह नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। किसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं? नीम के जो है पत्ते चढ़ाए जाते हैं। दूसरा अपन बात करें देव नारायण जी की फड़। देवनारायण जी की जो फड़ है आपके लोक देवताओं में से सबसे लंबी फड़ है। ये चीज आपको क्या है ध्यान रखनी है कि इनकी जो फड़ है वो राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी है। और इनकी फड़ बाजता कौन है?
गुर्जर जाति द्वारा इनकी फड़ जो है वो जंतर नामक वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है। ये चीज आपको क्या है ध्यान में रखनी है कि इनकी जो बड़े लोक देवताओं में सबसे लंबी है। दूसरी चीज है कि गुज्जर जाति के द्वारा इनकी जो है आपके फड़ गाई जाती है। किस पे गाई जाती है? जंतर नामक वाद्य यंत्र पर। उसके बाद अपन बात करें तो इनके ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट भी क्या है जारी हुआ था। उसके बाद एक राइटर है लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी द्वारा इनके ऊपर एक ग्रंथ रचित है जिसका नाम है क्या नाम है? बगड़ावत। लक्ष्मी कुमारी द्वारा बगड़ावत रचित ग्रंथ है किनके ऊपर? देवनारायण जी के ऊपर रचित है। बात करें अपने आगे इनके मेले की, यानी कि मेला जो है कब लगेगा मेला? भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को क्या लगेगा? इनका मेला लगेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं आगे अपन इनके बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का जो नाम आता है वो आता है आपके मेरे दोस्तों उदय सिंह, ठीक है। और इनका जो वाहन है वो होता है घोड़ा। यहां पे लिख देता हूं। और घोड़े का जो नाम है वो है आपके मेरे दोस्तों लीलागर। तो ये थी आपके देवनारायण जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट अपन लोक देवता की ओर पढ़ेंगे। उनका नाम आता है आपके मल्लीनाथ जी। क्या नाम आता है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट लोक देवता जो आएंगे आपके वो आएंगे मल्लीनाथ जी। अब इनके बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहले तो इनके जो पिताजी है उनका नाम आता है आपके रावल। सलगा। पिताजी का नाम आता है आपके रावल सलगा। माताजी की बात करूं तो उनका नाम आता है आपके जीणा दे। और आगे अपन इनके बारे में चर्चा करें तो ये जो है आपके ये मारवाड़ क्षेत्र के शासक थे मेरे दोस्तों। मारवाड़ के शासक थे। और इनकी जो आपके राजधानी थी, राजधानी थी आपके इनकी मेवानगर। इनकी राजधानी क्या थी आपके? मेवानगर थी। यहां तक समझ में आपको आ गया है तो आप एक बार मेरे को कमेंट करके बता दें ताकि अपन आगे बढ़े।
अब अपन बात करें तो मारवाड़ के क्षेत्र में ओनली मारवाड़ के क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे अपन बात करें मारवाड़ का क्षेत्र कर्म भूमि होने के कारण, यानी कि मारवाड़ जो क्षेत्र है इनका कर्म भूमि होने के कारण मालानी क्षेत्र कहलाता है। मारवाड़ को और क्या कहा जाता है? मालानी क्षेत्र। ठीक है, आगे अपन यदि बात करें इनके मुख्य मंदिर की, मुख्य मंदिर जो आता है इनका आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा आपके दोस्तों कहां पे आता है? तिलवाड़ा आता है आपके बाड़मेर में। अब बाड़मेर की यदि मैं बात करूं यहाँ पे तिलवाड़ा में, तो यहाँ पर प्राचीन पशु मेला लगता है। तो यहां तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़े, आगे मैं बात करूं आपके बाड़मेर की। आगे अपन बात करते हैं बाड़मेर की। तो एक मंदिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है परीक्षा में, रानी रूपादेय का मंदिर। और ये आपके मेरे दोस्तों मालाजाल, जो कि आपके इसी में आता है, आपके बाड़मेर में आता है। ये चीज और इंपॉर्टेंट हो गई। आगे अपन इनके बारे में पढ़े तो आपके इनका जो तिलवाड़ा मुख्य मंदिर जहां पे हर वर्ष मेला लगता है, और मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी। तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर में हर वर्ष मेला लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी। लगता तो एकादशी को है, लेकिन चलता कब तक है? एकादशी से 15 दिन तक लगता है। किनका मेला लगता है? आपके मल्लिनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है और 15 दिन तक जो है आपके मेला लगता है। आगे मैं बात करूं 1378 ईस्वी में क्या हुआ था? इन्होंने
मालवा के सूबेदार जिनका मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना से युद्ध किया था। ठीक है, और इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर दिया था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया तो एक बार मेरे को लाइक करके बता दे, कमेंट करके बता दे, ताकि अपन आगे बढ़े। आगे अपन बात करें, आगे लोक देवता की बात करें। आगे जो आपके लोक देवता आते हैं, इनका नाम आता है खेतलाजी। मंदिर जो आता है आपके इनका मंदिर आता है मेरे दोस्तों इनका सोनाड़ा। मंदिर जो आता है सोनाड़ा गांव में आता है, और सोनाड़ा गांव का है पाली में। इनके यहाँ पे विशेषता है, क्या विशेषता है? यहाँ पर हकलाने वाले बच्चे हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। यानी कि जो बोलते बोलते रुकते और हकलाते हैं ना, धीरे धीरे बोलते, उनका क्या है आपके सोनाड़ा पाली में जो कि मंदिर है इसका खेतलाजी का, यहाँ पे इलाज किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन बात करें आगे इंपॉर्टेंट जो देवता है उनका नाम आता है मामादेव। ठीक है, और ये क्या है? यह बरसात के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, आगे अपन बात करें तो इनका मंदिर नहीं होता, इनका मंदिर नहीं होता है। इनका मंदिर नहीं होता है। इनकी जो पूजा है वो गांव के बाहर, यानी कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, और आगे इनके लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज बात करूं मैं, तो इनको भैंसे की बलि दी जाती है। तो यहां तक ही अपने मामादेव जो लोक देवता यहां तक कंप्लीट होते हैं। तो ये कि अपन ने कुछ आज लोक देवता के बारे में चर्चा। तो ये आपको यदि समझ में आ गया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए हो आप चैनल पे, हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।